हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू मेक ए नेम लिस्ट। आप सबको पता है कि हर एक इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन तो वो कर लेता है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है इंसान की कि वो अपने बिजनेस में जिन लोगों को अपने प्लान दिखाना है उनकी लिस्ट को कैसे बनाएं, उस लिस्ट को कैसे फाइंड करें। आज के इस वीडियो में हम पूरा कंक्लूजन लेकर के आए हैं ताकि मैं आपको डीप में समझा सकूं कि आप इस बिजनेस में आगे ग्रो करने के लिए नेम लिस्ट को कैसे बनाएं। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर नेम लिस्ट आपकी अच्छी हो गई तो आपका बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेम लिस्ट जरूरी है या दुनिया के हर एक प्रोफेशन में, हर एक बिजनेस में नेम लिस्ट जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई नेम लिस्ट क्यों जरूरी है और नेम लिस्ट क्या होती है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस है, हर एक बिजनेस में नेम लिस्ट जरूरी होती है। बिकॉज चाहे वो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक दुकानदार होता है किराने वाला, वो पर्सन भी अपनी पूरी नेम लिस्ट बनाता है कि मेरी दुकान में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, क्या क्या चीजें घट रही हैं, किन किन चीजों को मुझे मार्केट से लेकर के आना है। सेम चीज अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किया है तो मुझे भी मेरे पास प्रॉपर एक नेम लिस्ट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर नेम लिस्ट होगी तो मैं प्रॉपर सही तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट तक सही तरीके से पहुंच पाऊंगा और उनको अप्रोच कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉपर नेम लिस्ट नहीं होगी तो सही तरीके से मैं नहीं लोगों तक पहुंच पाऊंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि आखिर नेम लिस्ट क्या होती है और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नेम लिस्ट कितने प्रकार की होती है। तो हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे अभी, टाइप्स ऑफ नेम लिस्ट। मार्केट के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 3 प्रकार की नेम लिस्ट होती है, जिसमें से पहली नेम लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट वो लिस्ट होती है कि जब कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद वो लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, जिसके अंदर आपके नियर बाई, आपके रिलेशन वाली और ये जो खास खास लोग होते हैं वो आपकी उस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आप सबसे पहले जब अपनी नेम लिस्ट बनाएं तो रिलेशन वालों को, परिवार वालों को, उन लोगों को अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करें। सेकंड चीज के अंदर आता है वार्म लिस्ट। ये वार्म लिस्ट का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा आपके दोस्त यार हो गए जिनको आप जानते हैं, कुलीग्स हो गए, वो आपके किस में आते हैं, वार्म लिस्ट के अंदर। और उस वार्म लिस्ट के अंदर आपके कॉलेज के फ्रेंड हो गए, कोचिंग के फ्रेंड हो गए, ठीक है, और कहीं पर आप मौज मस्ती करने के लिए गए वहाँ के फ्रेंड हो गए, आप कहीं पे पार्टी करने के लिए गए वहाँ के फ्रेंड हो गए। तो ये जो सारे फ्रेंड होते हैं ये आपके कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं, वार्म लिस्ट के अंदर। थर्ड नेम लिस्ट होती है, वो आती है कूल लिस्ट। कूल लिस्ट जो होती है वो ऐसी लिस्ट होती है जिसपे आप ऐसे शख्स को आप अपनी उस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं जो कभी कभार मिला है आपसे। जैसे लाइक आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर आपकी दोस्ती हो जाती है, आप बस में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर आपकी दोस्ती हो जाती है, या आप क्रिकेट खेलने गए हैं वहाँ पर आपकी दोस्ती हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, स्नैपचैट हो गया, पबजी हो गया, ऐसे जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ से आप लोग आपको मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होता है, उन उन लोगों उन प्लेटफॉर्म्स पर मिले हुए लोगों को आप कौन सी लिस्ट के अंदर हायर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। वो लिस्ट होगी आपकी कोल्ड लिस्ट, ठीक है। और इसको हम सिंपल अगर मैं भाषा में एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऐसी नेम लिस्ट होती है जिसके अंदर भाई पहली हो गई गरम बाजार। मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे तो पहले कौन से लोग होंगे, गरम बाजार वाले। दूसरे होंगे थोड़े से गुनगुने जिनको हमने नाम दिया है वार्म लिस्ट। और तीसरी होती है ठंडी बाजार। तो अगर सबसे पहले आप बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, आपको ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, आपको इस बिजनेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, और किसी भी अनजान पर्सन के पास आप सीधे जाकर के पहुंच जाएंगे और बोलेंगे कि आप मेरे बिजनेस प्लान को देख लो, समझ लो, तो शायद कोई भी इंसान इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके बिजनेस में। बट वहीं पर अगर आपकी हॉट लिस्ट मार्केट में, हॉट मार्केट के अंदर आप जाते हैं और उन लोगों को आप बोलते हैं कि आप मेरा बिजनेस प्लान देखिए, समझिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका ट्रस्ट जुड़ा होता है और उस ट्रस्ट जुड़े होने के कारण वो इंसान आपके बिजनेस में आता है, बिजनेस प्लान को देखता है, सीखता है, समझता है और वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो दैट्स माय सजेशन। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई सबसे पहले आप अपनी हॉट लिस्ट की एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट पर काम करना स्टार्ट करें। क्योंकि उन लोगों को आप अगर प्लान दिखाएंगे, उन लोग को ट्रेनिंग में बुलाएंगे, उन लोग की ट्रेनिंग करवाएंगे, तो उनके यहाँ पर आने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे और आने के बाद ज्वाइनिंग के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़, अगर
वार्म लिस्ट तक भी आप पहुंचते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप आज आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और बिजनेस को ज्वाइनिंग के तुरंत बाद से अगर आप कोल्ड लिस्ट में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आपको पता है कि देखिए कोई भी अनजान इंसान है और अनजान इंसान को अगर आप बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे तो वहां पर आपको ढेरों एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा सारी चीजों को, और वहां पर सामने वाले पर्सन के स्ट्रेंजर फ्रेंड है तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और अगर आप उन क्वेश्चनों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो मेरा मानना ये है कि वो इंसान आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो इंसान ना ही आएगा, और जब वो आएगा नहीं तो वो बिजनेस प्लान को देखेगा कैसे नहीं, और अगर वो बिजनेस प्लान को देखेगा नहीं तो ज्वाइन कैसे होगा। जब नेम लिस्ट बनाए तो नेम लिस्ट बनाते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो नए डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी ड्रग सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो नेम लिस्ट बनाते वक्त बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं पहले अपने लोगों को ऐड नहीं करूंगा, मैं पहले अनजान से शुरुआत करूंगा, पहली उनकी मिस्टेक। दूसरी वो मिस्टेक करते हैं कि वो जज करते हैं। जज किस तरीके से करते हैं कि मैं इसको लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा, इसकी तो उम्र ज्यादा है, इसकी तो उम्र कम है, ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो मेरे से ज्यादा सवाल करेगा। तो वो अपनी नेम लिस्ट को ना बहुत छांट छांट के नेम लिस्ट बनाते हैं। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप अपनी नेम लिस्ट के अंदर सब लोगों को ऐड करें जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, कौन सी, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। वो जो कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग आते हैं उन सबकी आप प्रॉपर लिस्ट बनाने, इसके बाद इन्विटेशन करना स्टार्ट करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉपर नेम लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है। जब आप बातचीत करने के लिए जाएं तो जो आपकी नेम लिस्ट की कॉपी होती है ना, उस नेम लिस्ट की जो आपकी कॉपी है उस कॉपी के अंदर क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है वो चीजों को आप समझिएगा और अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। सबसे पहले आपको मेंशन करना है क्रमांक, यानी कि संख्या, पहला कॉलम बनाना है, और दूसरा कॉलम बनाना है, उस कॉलम में आपको लिखना है नाम, कि आपके प्रोस्पेक्ट का नाम क्या है। तीसरा कॉलम आपको बनाना है, उसमें लिखना है प्रोस्पेक्ट का नंबर, कि आपके प्रोस्पेक्ट का नंबर क्या है, ठीक है। तीसरा कॉलम आपको बनाना है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कहाँ से, यानी कि प्लेस। चौथा कॉलम कौन सा हो गया, प्लेस, आपका प्लेस कहाँ का, पार्टनर कहाँ का रहने वाला है। पांचवा कॉलम आपको बनाना है कि स्टडी, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसने कहाँ तक पढ़ाई करी, वो 10वीं पढ़ा है, 12वीं पढ़ा है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी उसने स्टडी करी हुई उस स्टडी को वहां पर आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अगला छठवां आपको लाइन खींचना, उसमें लिखना है बात करने की तारीख, आपको वो भी मेंशन करना जरूरी है। बिकॉज इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज हमने बातचीत करी और फिर हमने कल बातचीत करी, तो उससे क्या होता है हमारा पार्टनर इरिटेट होने लगता है। तो वो पार्टनर इरिटेट ना हो, आपको डेट याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप दोबारा फॉलोअप लें तो आप ये बोल सके कि मैंने आपको 10 तारीख को आपसे बातचीत किया था। इसके बाद अगली लाइन खींचना है और उसमें आपको लिखना है कि आपने प्रोस्पेक्ट से क्या क्या बातचीत किया, जिसको हम बोलते हैं अपडेट। अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉपर अपडेट है तो जब आप दूसरी बार बातचीत करेंगे तो आप अपनी नेम लिस्ट की डायरी खोलेंगे, और नेम लिस्ट की डायरी खोलने के बाद उस अपडेट को पहले पढ़ेंगे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम बात किया था राहुल से, तो राहुल ने बोला था कि अभी मेरे एग्जाम नजदीक है, और जैसे मेरे एग्जाम यानी कि 20 तारीख को मेरे एग्जाम खत्म होंगे और 20 तारीख के बाद मुझे आप याद कर लेंगे। तो अगर मेरे पास प्रॉपर अपडेट होगी तो मैं राहुल को 20 तारीख के बाद कॉल करूंगा। लेकिन अगर बहुत सारे नेटवर्कर क्या मिस्टेक करते हैं, वो अपडेट को लिखते नहीं है, और लिखने का नतीजा क्या होता है कि उनको याद नहीं रहता और वही चीज वो बार बार पूछते हैं, और जब वही चीज बार बार पूछते हैं तो पार्टनर हमारा इरिटेट हो जाता है। और अगली चीज आता है इंटरेस्ट। जब आपने सारी बातचीत कर ली तो आपको अगले कॉलम में ये लिखना है कि आपका प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट है यस तो आप यस क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं। अगर इस तरीके से आप नेम लिस्ट बनाते हैं और इस तरीके से आप मार्केट में लोगों को इनवाइट करके काम को समझाते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम अच्छी ग्रो करेगी और आप अपना नेटवर्क खराब नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे नेटवर्कर को देखा है कि वो स्टार्टिंग में विदाउट नेम लिस्ट मार्केट में घुसते हैं। अब जब विदाउट नेम लिस्ट वो मार्केट में घुस जाते हैं तो वो स्टार्टिंग के अंदर ही अपना नेटवर्क खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं होता कि पहले मुझे वार्म में जाना है कि पहले हॉट में जाना है कि पहले कूल में जाना है। वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कूल से, और जब वो कूल से स्टार्ट करते हैं तो उनका नेटवर्क पहले ही खराब हो जाता है। या तो वो वार्म से स्टार्ट करते हैं, हॉट से वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका नेटवर्क पूरी तरीके से खराब हो जाता है। फिर बाद में बोलते हैं ये बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा। एक्चुअल देखा जाए तो बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस करने के तरीके में प्रॉब्लम है। आप अपना तरीका बदलें, सही से नेम लिस्ट बनाएं और सही से नेम लिस्ट बनाई हुई चीज पर काम करें, डेफिनेटली आपको अच्छा बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो में आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हैं उनको शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं फिर से एक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगले नए टॉपिक पे।
तब तक के लिए जय श्री राम।